भागलपुर के वार्ड 21 के महादलित मोहल्ला जोगसर में बढ़ती ठंड को देखते हुए कंबल वितरण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वार्ड पार्षद सशक्त अस्थायी समिति सदस्य संजय कुमार सिन्हा ने की, जबकि महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। शिविर में 300 से अधिक जरूरतमंद परिवारों को गर्म कंबल वितरित किए गए। महापौर ने इसे मानवीय संवेदना की पहल बताते हुए नागरिकों से आगे आने की अपील की। वहीं संजय सिन्हा ने कंबल वितरण के लिए मेयर और नगर आयुक्त के प्रति आभार जताया। स्थानीय लोगों ने इस आयोजन के लिए नगर निगम और पार्षद का आभार व्यक्त किया। हमें बहुत खुशी हो रही है कि समय पे इस बार कंबल वितरण हो रहा है। हम लोगों ने सारे पार्षदों के सहयोग से इस काम को पूर्ण करने का काम किया है कि इस बार समय कंबल वितरण हो। कंबल वितरण तो एक परंपरा है कि हर ठंड में दिया जाता है, लेकिन हम लोग जब से नगर निगम गए तब से ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। तब से लगे रहते इस बार ये काम संभव हो पाया है कि हम लोग आपको कंबल वितरण कर रहे हैं। आप सबने जो अभी उठाया एक मुद्दा दीपनगर का, ये दीपनगर मार्केट आपके संजय जी बनवा के रहेंगे और इसी शक्ल में बनेगा। वो प्रोसेस में है, अभी थोड़ा सा विराम लगा था आचार संहिता को लेकर के, और आपने जिसको भारी बहुमत से जिताया है उनकी भी अब बहुत जिम्मेवारी बढ़ रही है। आपका जो आशा है, आपकी आकांक्षा जो है उसको पूर्ण करने के लिए वो भी तत्पर है। जो भी आपका समस्या होगा, जो भी काम आपका होगा, उनको हम लोग पकड़ के करवाएंगे। संजय जी उनको पकड़ के करवाएंगे। इसी आशा के साथ आप लोगों को इतना विश्वास के साथ बस बोले कि इनको लाइए, और आप लोगों ने ऐसा कर दिखाया। भागलपुर नगर निगम के द्वारा पिछले वर्ष कम्बल का वितरण नहीं किया गया। लोगों में काफी आक्रोश था, लेकिन इस बार महापौर महोदया के प्रयास से समय से पहले कम्बल का वितरण हो गया, और वही कम्बल का वितरण आज हम वार्ड नंबर 21 में कर रहे हैं। लोगों में काफी उल्लास है, लोग बहुत खुश है और दिल की गहराई से महापौर महोदया को बधाई दिया है। इसके लिए हम भी वार्ड 21 के पार्षद होने के नाते महापौर महोदया को और नगर आयुक्त महोदय को बहुत बहुत बधाई। 21 नंबर वार्ड की जनता की करीबन 300 लोगों को कंबल आज वितरण करेंगे। अगर और आवश्यकता पड़ेगा तो और कंबल की व्यवस्था करके लोगों को कंबल देंगे। भागलपुर के नाथनगर में नवनिर्वाचित विधायक मिथुन कुमार ने समर्थकों के साथ आभार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा विभिन्न मोहल्लों और पंचायतों से गुजरती रही। जगह जगह एनडीए कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। महिलाओं ने पारंपरिक तरीके से आरती उतारकर विधायक का अभिनंदन किया। ढोल नगाड़ों और नारों से पूरा इलाका उत्साह से गूंजता रहा। जनता को धन्यवाद देते हुए मिथुन कुमार ने कहा कि यह जीत जनता की है और नाथनगर के विकास, रोजगार व बुनियादी सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। आभार यात्रा देर शाम तक जारी रही। जो हम जब अस्थिर से आप लोगों के बीच आएंगे तो उस थीम में कितना उनका मतलब कहने का मतलब उसमें कितना उनके बिहारी फर्स्ट में जो संभावनाएं हैं, किस किस तरह से हम महिलाओं, युवाओं को और बुजुर्गों के लिए और समाज के, खास करके समाज के एक एक व्यक्ति के लिए कितना उन्होंने उसमें बारीकी से वो शब्द में जोड़े हैं, वो हम लोगों को हम आप लोगों को बताने का काम करेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे चिराग पासवान जी हैं, उनके जो परमपिता आदरणीय स्वर्गीय हमारे रामविलास पासवान जी, तो उनका व्यक्तित्व, उनका छवि सबको पता है, और उन्हीं के छवि व्यक्तित्व पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अभी तक जो लोगों के मैसेज में है कि इतने विचारधारा से उन्होंने काम किए हैं। तो उन्होंने जितने भी प्रत्याशी को चुनाव के दरमियान में मौका दिया, बहुत सोच समझ के और बहुत विचार से दिया, ताकि वो जब जीते तो समाज के एक एक व्यक्ति के पास जा कर के वो मदद करे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि इतना मदद हो और कोई ऐसा आप कार्य समाज में नहीं करें ताकि आपके कार्य से मेरी कोई क्षति हो और मेरे व्यक्तित्व पे कोई दाग हो। तो हम लोग उसी निष्ठा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार और हम लोग उस धर्म से और उस परिवार से विचार रखते हैं कि
हम लोग किसी तरह से कोई क्षति नहीं, और सरकार के प्रति हम लोग समर्पित हैं और जनता का एक एक काम के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हम लोग सेवक हैं और सेवा के रूप में आप लोगों को हमेशा सेवा देते रहेंगे, यही हम लोग। नशा मुक्ति दिवस पर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी सहित उत्पाद विभाग के पदाधिकारी, पुलिसकर्मी और बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नशा मुक्त समाज की दिशा में सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मंच पर एडीएम राकेश रंजन, उत्पाद अधीक्षक प्रमोद नारायण सिंह और हेडक्वार्टर डीएसपी मोहम्मद अयूब समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सभी पदाधिकारियों ने मिलकर उपस्थित लोगों को नशा से दूर रहने और नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलाई। अधिकारियों ने कहा कि नशा समाज को कमजोर करता है और इससे बचने के लिए सामूहिक जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। भागलपुर में श्रीनिधि इंटीरियो में आ गया है सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। हर प्रकार के फर्नीचर आइटम की खरीद पर भारी छूट। महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में एक ही जगह मिल जाते हैं सोफा, डाइनिंग सेट, बेड, वार्डरोब, कबर्ड, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर और प्रीमियम मैट्रेस की पूरी रेंज। साथ ही यहाँ से आप कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब, मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। यहाँ लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स के लेटेस्ट कलेक्शन भी उपलब्ध है। डेकोरेटिव आइटम में आर्टिफिशियल प्लांट, कारपेट और फर्निशिंग आइटम जो आपके घर को देगा शानदार लुक। तो अभी चले आइए और मिल रहे शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता है श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। त्योहारों और लगन के मौके पर महंगाई को दीजिए मुंहतोड़ जवाब। जी हां, त्योहारों और लगन के मौके पर सबका फेवरेट कॉब लेकर आया है नया डिजाइन और ताजा स्टॉक, वो भी शानदार ऑफर के साथ। जी हां, बाय 1 गेट 3, बाय 2 गेट 6 और सबसे धमाकेदार, कोई भी जूता ले जाएं सिर्फ 800 में। यहाँ आपको मिलता है फॉर्मल शर्ट, पैंट, कॉटन पैंट, जीन्स, टी शर्ट, कैजुअल शूज और साथ ही एक्सेसरीज की शानदार रेंज। तो स्टाइल पर नहीं पड़ेगा भारी महंगाई, ये है कॉब का वादा। हमारा पता है डीएन सिंह रोड, खरमनचक, हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के बगल में, भागलपुर। कॉब फैशन का नया अंदाज अब हर किसी के पहुँच में। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
संविधान दिवस पर बुधवार को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा ने भागलपुर की कचहरी चौक पर लेबर कोड कानूनों के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पटेल चौक स्थित स्थल पर सैकड़ों किसान मजदूरों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नारे लगाए और प्रधानमंत्री को संबोधित 18 सूत्री मांगों वाला स्मारक पत्र जिला पदाधिकारी के माध्यम से सौंपा। नेताओं ने लेबर कोड्स को किसान मजदूर विरोधी बताते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया और चेतावनी दी कि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन में कई मजदूर किसान संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज संविधान दिवस है और मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा संविधान पर ही हमला हो रहा है और ये देश, हम मानते हैं कि संविधान सलामत रहेगा तभी ये देश भी सलामत रहेगा। इसलिए हम लोग संविधान विरोधी सरकार का विरोध करने के लिए यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। आज यह सरकार 4 लेबर कोड बिल को अब लागू करने जा रही है। यहाँ के देश के कारपोरेट घरानों के पक्ष में उसे फायदा पहुँचाने के लिए यह काम आज हो रहा है। और जो जमीन पीरपैंती में दी गई है अडानी को, वो साफ जाहिर करता है कि यह सरकार अडानी की सरकार है और उसी के हित में यह काम कर रही है। उसका विरोध आज तमाम ट्रेड यूनियन और किसान संगठन मिलकर के कर रहे हैं और यह संघर्ष लगातार जारी रहेगा ताकि हम संविधान और लोकतंत्र के अधिकार की रक्षा कर सके और अपनी आवाज उठाने की जो है आज़ादी है हम उसे कायम रख सके। इन्हीं बातों को लेकर के आज पूरा देश आवाज उठा रहा है।